अल-अज़ीज़िया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अपीलों की बहाली की दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच समाअत करेगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हिफाजती जमानत खत्म होने पर अदालत में सरेंडर करेंगे। इसी पर बात करने के लिए मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताए गए समाअत कब शुरू होगी? अभी इसमें यह पेशरफ सामने आई है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दरख्वास्तों पर समाअत दिन 2:30 बजे होगी। अदालत की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि जो मामूल के लिटिगेंट्स हैं, साइलिन हैं, उनको परेशानी से बचाने के लिए ये फ़ैसला किया गया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो केसेस हैं वो रेगुलर केसेस की समाअत के बाद मुकर्रर किए जाएंगे। पहले सिंगल बेंच, आम रूटीन यही है कि एक सिंगल बेंच पहले केसेस की समाअत करता है 11:30 बजे तक, और फिर उसके बाद 12:30 बजे जो है वो मामूल की डीबी जो है डिवीज़न बेंच, 2 रुकनी बेंच, वो केसेस की समाअत करता है। जब वो बेंच ख़त्म हो जाएगा उसके बाद खसूसी बेंच की बारी आती है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इन केसेस पर खसूसी बेंच समाअत करेगा, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल हैं। इस बेंच के सामने 3 मुख्तलिफ दरखास्तें हैं। 2 दरखास्तें एवनफील्ड रेफरेंस और अल-अज़ीज़िया में अपीलें बहाल करने की हैं, जबकि एक जो है वो रिस्ट्रेनिंग आर्डर था जिसमें गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने किया था कि नवाज शरीफ को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार कर ना किया जाए और अदालत में सरेंडर करने तक उनको गिरफ्तार ना किया जाए। ये अदालत की जानिब से ये कहा गया था। आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अदालत में सरेंडर करेंगे तो जो उनकी लीगल टीम है उनकी जानिब से ये हिकमत अमली अपनाई गई है कि नवाज शरीफ को जेल जाने से बचाने के लिए उनकी ज़मानत की कन्फर्मेशन की इस्तदा की जाएगी और जब तक उनकी अपीलें रिस्टोर नहीं हो जाती तब तक के लिए नवाज शरीफ को ज़मानत पर रिहा करने की इस्तदा की जाएगी। जी ठीक है, मोहम्मद इमरान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ को पेश होने के लिए 1:30 बजे तक का वक्त दे दिया है। रूटीन के केसेस सुन ले, हमें वक्त दिया जाए, नवाज शरीफ के वकील की ये इस्तदा की गई है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा अवैस अब्बासी से। अवैस, बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, तोशा खाना में आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के जो वारंट, दायमी वारंट थे, वो मुअत्तल किए थे एहतसाब अदालत नंबर 1 ने। तो जी यस जी अवैस अब्बासी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? अवैस अब्बासी से हम राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस की आज समाअत होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ को पेश होने के लिए 1:30 बजे तक का वक्त दे दिया है और रूटीन के केसेस सुन ले, हमें वक्त दिया जाए, नवाज शरीफ के वकील की जानिब से ये इस्तदा की गई है। नवाज शरीफ के वकील ने अदालत में 3 दरख्वास्तें दायर कर दी। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की जब्त शुदा प्रॉपर्टी को रिलीज करने की भी दरख्वास्त दायर की गई है। अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा, समाअत के लिए 1:30 बजे तक का वक्त दिया गया है, आपके पास इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत नंबर 1 में तोशा खाना रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जो पेश होना था, इस हवाले से जो जज मोहम्मद बशीर ने तकरीबन 1:30 बजे का वक्त दिया है। ताहम नवाज शरीफ की कानूनी टीम की जानिब से जो है वो 3 दरख्वास्तें दायर की गई हैं। इन दरख्वास्तों में जो है वो कहा गया है कि तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की जो जब्तशुदा प्रॉपर्टीज़ हैं उनको जो है वो उनको रिलीज़ किया जाए। इसके साथ साथ तोशा खाना केस में प्लीडर मुकर्रर करने की दरख्वास्त भी दायर की गई और अदालत में जमानती मुचलके जमा करवाने के लिए दरख्वास्त दायर की गई है। तो इन दरख्वास्तों पर अब से कुछ देर के ऊपर जो अदालत की जानिब से जो है वो फैसला आना है। अगर अदालत जो है वो प्लीडर मुकर्रर करने की दरख्वास्त मंजूर कर लेती है तो नवाज शरीफ जो है वो उनको इस अदालत तोशा खाना एहतसाब अदालत में आने से इस्तिस्ना मिल जाएगी। फिर नवाज शरीफ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही होकर जो है वो वापस गामज़द हो जाएंगे। ताहम जो है अभी ये दरख्वास्तें जो है समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई, इनके ऊपर अब से कुछ देर के ऊपर जो है वो मुकर्रर होंगे। उस हवाले से जो अगला फैसला अगर ऐसा प्लीडर मुकर्रर करने की इजाज़त दे देती है अदालत तो नवाज शरीफ को यहाँ से इस्तिस्ना मिल जाएगी। फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही जो है होकर वापस चले जाएंगे। ताहम यहाँ पर जो है नवाज शरीफ की आमद से कबल जो है पार्टी कारकुनान वकला ने 3 दरख्वास्तें दायर कर दी हैं जो कि अभी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई हैं। वैसे बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात कराने की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में
3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस अमीरुद्दीन खान शामिल। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा हसीब मलिक से। हसीब, बताइएगा इस दरख्वास्त पर समाअत कब होगी? एक ही दिन इंतखाबात कराने से मुतालिक दरखास्त है जिसके ऊपर आज ये समाअत होने जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फॉइज ईसा की सरबराही में ये 3 रुकनी जो है बेंच वो समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन भी शामिल होंगे। अदालत ने समाअत को मुकर्रर करने से कबल जो है अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए थे, जिसके ऊपर यह आज बाकायदा तौर पर पहली समाअत होगी। सरदार काशिफ खान हैं जो दरखास्त गुजार हैं, जिनकी जानिब से ये दरखास्त दायर की गई थी, उसके ऊपर अब से कुछ देर बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फॉइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा। जी अब से कुछ देर बाद 3 रुकनी बेंच इस मामले पर समाअत करेगा। हसी, बहुत शुक्रिया। PIA का माली बहरान शदीद, मुल्की और गैर मुल्की फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासिर। कौमी एयरलाइन की आज 45 परवाज़ें मनसूख। कराची से इस्लामाबाद, लाहौर से कराची, इस्लामाबाद से दुबई, मुल्तान से रियाज जाने वाली परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। कराची से नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, बताएगा ये ईंधन का अहम तरीन मामला है, हल क्यों नहीं हो पा रहा? जी बिल्कुल, ईंधन का जो बहरान है वो हल नहीं हो पा रहा। PIA को जो है फ्यूल की फरहमी जो है वो भी पूरी तरह से जो है अभी तक जो है जारी नहीं हो सकी। गुज़िश्ता रोज़ जो है 18 तैयारों को जो है फ्यूल फराहम किया गया था। PIA ने तकरीबन 10 करोड़ 80 लाख रुपए की 3 एक साथ में जो है अदायगी की थी। अगर आज की बात की जाए तो आज भी तकरीबन 45 परवाज़ें हैं जो अंदरूनी और बैरूनी मुल्क हैं जो मनसूख कर दी गई हैं। कराची से इस्लामाबाद के लिए मामूल की परवाज़ें होती हैं 3, जिसमें से सिर्फ एक गई है। 2 परवाज़ें जो आने और जाने की मनसूख कर दी गई हैं। कराची से लाहौर की परवाज़ें मनसूख कर देंगी। इसे लाहौर से कराची, इस्लामाबाद से कराची, मुल्तान से जद्दा, सियालकोट से रियाज और जद्दा सियालकोट से मस्कत ये परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। PIA का जो है ये तय हुआ था कि रोज़ाना की बुनियाद पर अदायगी करेंगे, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर जो अदायगी है वो भी पूरे तरीके से नहीं हो सकी, जिसकी वजह से ये परवाज़ें जो है ताख़ीर का शिकार हैं। अगर 3 दिन के अंदर बात करें तो गुज़िश्ता 2 रोज़ में 100 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हुई। कल भी जो है तकरीबन 27 परवाज़ें मनसूख हुई। आज भी तकरीबन 45 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हुई। PIA को योमिया जो है करोड़ों रुपए का जो है नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ये वो इदारा है जो पहले से ही माली बहरान का शिकार है और उसके बाद ये माली बहरान शिद्दत इख्तियार करता दिखाई दे रहा है। मुसाफिर परेशान हो रहे हैं, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। नवीद कमाल कराची से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। दुनिया खामोश तमाशाई, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। रफा शहर पर इसराइल का एक और फ़िज़ाई हमला, 18 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सिहोनी फोर्सेस ने 24 घंटों में 320 मकामात को निशाना बनाया। मज़ीद 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा पर बमबारी में शहादतों की तादाद 5000 से तजावुज़ कर गई है। 15000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। 1850 शहरी लापता हैं। तबाहशुदा इमारतों और मलबे तले दबे होने का भी खदशा जाहिर किया गया है। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है। रफा शहर पर इसराइल की जानिब से एक और फ़िज़ाई हमला किया गया है और इस हमले के नतीजे में 18 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने गजा में ज़मीनी ऑपरेशन को हतमी शक्ल दे दी। सेहूनी फोर्सेस की गजा की पट्टी के साथ की जंगी मशकें वीडियो भी जारी कर दी। मजीद अस्पतालों पर बमबारी की धमकी। गजा के तमाम अस्पतालों को खाली करना नामुमकिन है। आलमी इदारे सेहत का इसराइल से हुक्म पर नजरसानी का मुतालबा। हमास से मजीद 2 यरगमालियों को रिहा कर दिया। दोनों खवातीन रफा क्रॉसिंग से इसराइल मुंतकिल। रिहा की गई दोनों खवातीन की उम्रें 80 बरस हैं। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम इससे पहले अमरीकी खातून और उसकी बेटी को भी रिहा कर चुकी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इसराइल ने गजा में ज़मीनी ऑपरेशन को हतमी शक्ल दे दी। सेहूनी फोर्सेस की गजा की पट्टी के साथ की जंगे मशकें वीडियो भी जारी कर दी गई है। वेलकम बैक। तौहीन इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI की अदम पेशी पर सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। वजारत दाखिला अगर एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकता तो इलेक्शन कैसे कराएंगे? इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये सवाल उठाया गया है। वजारत दाखिला कैसे हमें हुक्म दे सकता है? इलेक्शन कमीशन ने केस मजीद समाअत के लिए 13 नवंबर तक मुलतवी कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI की अदम पेशी पर सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। वजारत दाखिला अगर एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकता तो इलेक्शन कैसे करवाए जाएंगे? इलेक्शन कमीशन का मौका, वजारत दाखिला कैसे हमें हुक्म दे सकता है?
चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स का केस फवाद चौधरी और असद उमर वकला के हमरा इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी को आज पेश होने का हुक्म भी दिया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स का ये केस है। फवाद चौधरी और असद उमर इलेक्शन कमीशन पहुंच गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी को आज पेश होने का हुक्म दिया था और वो इलेक्शन कमीशन पहुंच गए हैं। असद उमर भी वकला के हमरा इलेक्शन कमीशन पहुंच गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फवाद चौधरी को आज पेश होने का हुक्म दिया गया था। तोशा खाना रेफरेंस आसिफ अली जरदारी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। आसिफ अली जरदारी के वकील ने आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की थी और उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। आसिफ अली जरदारी के वकील ने आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की थी जिसे मंजूर कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं कि तोशा खाना रेफरेंस आसिफ अली जरदारी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है। अवैस अब्बासी इस्लामाबाद से हमें आगाह करेंगे। जी अवैस बताएगा। नंबर 1 में तोशा खाना रेफरेंस की समाअत थी जिसमें दो साबिक के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पेश होना था। तमाम आसिफ अली जरदारी की जानिब से उनके वकील फारूक एच नाइक पेश हुए और उन्होंने अदालत में हाजिरी की इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की जो अदालत ने मंजूर कर ली। तो आसिफ अली जरदारी को आज इंतज़ाम अदालत में तोशा खाना रेफरेंस में हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गई है। जी हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गई है। इस्लामाबाद से अवैस अब्बासी में आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। हुकूमत ने 1 नवंबर से घरेलू कमर्शियल सनती सार्फिन के लिए गैस टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। घरेलू सार्फिन का बिल 300 रुपये से 1500 रुपये तक बढ़ जाएगा। स्विस सदर्न में वाक़ नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए भी गैस नर्ख बढ़ा दिए गए हैं। इस्लामाबाद से खुसूसी रिपोर्ट। IMF का एक और मुतालबा पूरा। 1 नवंबर से गैस महंगी, सार्फिन की जेब से 300 से 1500 रुपए इजाफी निकलेंगे। ECC ने समरी की मंजूरी दे दी। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की जेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में तवानाई डिवीजन की समरी की मंजूरी दी गई। नए नर्ख के मुताबिक माहाना 1 MMBTU इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए गैस कीमत 2000 से बढ़कर 3500 रुपए हो गई है, जबकि माहाना 6 हेक्टोमीटर से 3 हेक्टोमीटर गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का बिल 600 रुपए से 3000 तक बढ़ गया है। ECC ने मुल्क भर की नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए गैस टैरिफ का यकसा निज़ाम नाफज करने की भी मंजूरी दे दी। स्विस सदर्न की नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए गैस फी MMBTU 1200 रुपए से बढ़ाकर 2600 रुपए और स्विस सदर्न के लिए गैस की कीमत 310 रुपए कम करके 3340 रुपए फी MMBTU कर दी गई है। ECC ने बैरून मुल्क से 10 लाख मेट्रिक टन गंदम दरामद करने और इरा के लिए 48 करोड़ 40 लाख रुपए की तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट की भी मंजूरी दे दी।